जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके जीटेट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट और सभी टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। जल मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और यह मंदिर नालंदा के समीप पावापुरी में तालाब के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है बिहार राज्य की सीमा को टच नहीं करती है। बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला कौन सा है? मखाना की खेती, तो देखिए मखाना की खेती की जाती है आपका ऑप्शन सी, मधुबनी में। ठीक है, मखाना की खेती कहाँ की जाती है? मधुबनी में। मखाना तालाब, झील तथा दलदली क्षेत्र के शांत पानी में उगने वाला पोषक तत्वों से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो देखिए सरीसृप के अंतर्गत निम्न में आता है आपका ऑप्शन ए, कछुआ। कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है, जबकि व्हेल जो है ये आपका स्तनधारी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला है अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? अभयारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए अभयारण्य का संबंध वन्य जीव संरक्षण से है। ठीक है, अभयारण्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसे वन्य जीव विशेष रूप से जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों की शिकार, तस्करी और उनके आवासों के विनाश से बचाने के लिए बनाया जाता है। अगला है एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं जैव समुदाय। ठीक है, अगला सवाल, रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए रोनाल्ड रॉस का संबंध है मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया से, याद रखिएगा। रोनाल्ड रॉस प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्होंने 1902 में मलेरिया बुखार पर परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा है? तो देखिए पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है आपका गैस, याद रखिएगा। ठीक है, गैस एक पर्यावरण सुरक्षित ईंधन माना जाता है। आगे है श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है, यानी कौन सा है? तो O2 यानी ऑक्सीजन है। अगला है निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग, तो देखिए संक्रामक रोग कौन नहीं है, यानी फैलने वाला रोग कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी, टिटनेस, ये फैलता नहीं है। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, ये सब आपका संक्रामक रोग है, लेकिन टिटनेस जो है ये संक्रामक रोग नहीं है। अगला है कि फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो देखिए इसका फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में जिस तत्व की स्थिरता होती है वो है आपका नाइट्रोजन। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। कट गया थोड़ा इसमें। ठीक है, चलिए अगला है कि पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? तो देखिए पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन सी, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? तो देखिए ड्यूटेरियम जो है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है,
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। अगला देखिए, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? तो देखिए, समस्याग्रस्त बालक की पता जो लगता है ये विधि है आपका केस स्टडी विधि, ठीक है। चलिए, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? तो द्रव्यमान संख्या जो है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। आगे है, जीवन की मूलभूत इकाई कौन है? तो देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका, ठीक है। देखिए, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत क्या है? तो देखिए, शून्य घर्षण वाले बल की सतह पर चलना अपेक्षाकृत असंभव है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारहीन। अगला है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? तो देखिए, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरण चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, और इनमें से सभी। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा है? तो सूती का वस्त्र। अगला है, पर्यावरण एक स्रोत है किसका? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का। देखिए, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन है? तो देखिए, रक्त का थक्का बनने में सहायक है विटामिन के। आगे है, जल समस्या का निराकरण संभव है कैसे? तो देखिए, जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, या इनमें से सभी। कौन किससे? तो इनमें से सभी। चलिए, अगला है, दूध से दही का बनना कैसी प्रक्रिया परिवर्तन है? तो देखिए, दूध से जो दही बनता है, ठीक है, यह एक आपका केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। चलिए, अगला सवाल देखिए, अगला है कि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी भ्रमण, बागवानी, समूह कार्य। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ पूछ रहा है निम्न में से क्या नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, छात्र केंद्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कि पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि क्या है? तो देखिए, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है आपका ऑप्शन डी, प्रयोगशाला। आगे है कि पाश्चर्या के अपेक्षाकृत प्रभावकारी, एक मिनट को थोड़ा छोटा कर देता हूं तो बढ़िया दिखेगा। हाँ, पाश्चर्या के अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किसके स्तर पर होना चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिला स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है? तो देखिए, टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज का ये ईवीएस का क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।